एमबीबीएस का आधार, फिजिक्स दमदार। फ्री एक्सपेंशन ऑफ आइडियल गैस क्या होता है? देखो बेटा, आइडियल गैस का नेचर ये होता है कि आइडियल गैस के मॉलिक्यूल और मॉलिक्यूल के बीच में कोई भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता नहीं। तो जब अब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होगा तो जब फ्री एक्सपेंशन होगा, फ्री एक्सपेंशन मीन्स कि कोई भी विरोध में कोई फोर्स नहीं है उसके, उसे फ्री एक्सपेंशन कहते हैं। इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस, इंटरमॉलिक्यूल्स में जो फोर्स लगता है वो भी नहीं है। तो इसका मतलब होगा बेटा कि फ्री एक्सपेंशन में कोई वर्क होगा नहीं। तो जब कोई वर्क होगा ही नहीं बेटा, देखो तो सो नॉट, तो जब कोई डेल्टा क्यू जीरो है। अब देखो बेटा डेल्टा क्यू जीरो है क्योंकि इस क्वेश्चन में देखो बेटा क्या दिया हुआ है। इस क्वेश्चन में ये बोला बेटा, देखिए यहाँ पर इस क्वेश्चन में ये बोला है कि यहाँ पर एक चैम्बर है, कोई ये दूसरा चैम्बर है भी, यानी कि दो कंटेनर है, इसमें कोई आइडियल गैस भरी हुई है। आइडियल गैस से मॉलिक्यूल्स में बेटा जानते हो कि मॉलिक्यूल के बीच फोर्स होता नहीं। और यह कैसा है, यह इवैक्यूएटेड है, यानी कि यह उसमें कोई भी गैस नहीं भरी हुई है, खाली है और वैक्यूम है वहाँ पर, ये वैक्यूम क्रिएट किया गया है। पूरा का पूरा सिस्टम बेटा कैसा है, इंटायर, जो पूरा का पूरा इंटायर सिस्टम है ना, वह थर्मली इंसुलेटेड किया गया है। अब देखो बेटा, तो यानी बाहर से हीट का एक्सचेंज नहीं हो सकता, तो डेल्टा क्यू बराबर क्या हो जाएगा बेटा, जीरो हो जाएगा। अब डेल्टा क्यू बराबर जीरो होगा। देखो बेटा अब यहाँ जब जानते हो कि जब फ्री गैस यानी कि आइडियल गैस का एक्सपेंशन होता है तो कोई वर्क होता ही नहीं, तो डेल्टा क्यू भी जीरो हो गया बेटा और डेल्टा डब्ल्यू भी जीरो हो गया। तो जब ये दोनों जीरो होंगे बेटा तो डेल्टा यू भी जीरो होगा, क्योंकि वर्क हो ही नहीं रहा है तो, और हीट का एक्सचेंज हो नहीं रहा है तो इंटरनल एनर्जी भी जीरो हो गई। तो टेम्परेचर क्या सा हो गया बेटा, कांस्टेंट हो गया। तो ऐसे एक्सपेंशन को क्या, कौन सा प्रोसेस कहते हो बेटा, इसको कहते हो एडियाबैटिक प्रोसेस। अब जरा ध्यान देना, यदि यह गैस का नेचर आइडियल ना हो करके ऐसा होता कि ये रियल गैस होती, कह दिया जाए रियल गैस, तब क्या होता, तो उसे बोलते हैं बेटा कूलिंग इफेक्ट, गैस में कूलिंग हो जाती। ओके, क्योंकि रियल गैस से मॉलिक्यूल और मॉलिक्यूल के बीच में फोर्स लगता है। अच्छा, और यदि ये कह दिया जाता ना बेटा कि यह जो गैसेस है वो ऐसे नेचर की है जो आपस में रिपल्सिव फोर्स लगाता है, और तब फ्री एक्सपेंशन होता तो क्या होता, तब हीटिंग इफेक्ट होता, तो उसे कहते हैं जूल हीटिंग इफेक्ट। और जब आइडियल गैस होती है तो कहते हैं उसको कि जूल्स लॉ बोलते हैं बेटा। ओके, मिलते हैं फिर अगले शॉर्ट में। ओके, बेस्ट ऑफ लक।